हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हुए थे कि मैम सीयूटी की सिलेबस पे एक वीडियो बना दो, तो इसलिए हम यहाँ पे लाए हुए हैं व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एग्जाम है आपकी सीयूटी पीजी की, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो ऑफिशियल पे अगर आप जाके देखोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको मिलेगा, प्लस सिलेबस की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो सिलेबस की पीडीएफ से ही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। जो सिलेबस में ध्यान रखना, इस बार में आपका पेपर कोड आया है SCQP08, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है पार्ट ए, एक है आपका पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग पार्ट, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और पार्ट बी आपका जो टोटल होने वाला है वो 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो केमिस्ट्री से है तो 75 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछ लिया जा सकता है, जो आपके सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारा डाटा आपको दिया हुआ है। इसी यूट्यूब के आप कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जो ऑफिशियल पे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आप देख सकते हो हर एक टॉपिक का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। सबसे पहला आपका आ सकता है गैसियस स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो स्टेट ऑफ मैटर में तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इक्विलिब्रिया अगर आप देखोगे तो आयोनिक इक्विलिब्रिया, फेज इक्विलिब्रिया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फ्री एनर्जी फंक्शन, ये सारा यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर इसी का पार्ट आता है आपका मोलार क्वांटिटीज, पार्शियल मोलार क्वांटिटीज। फिर यहाँ पे आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट भी ऐड किया हुआ है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज फोटोकेमिस्ट्री, जहाँ पे जैवलॉन्स्की डायग्राम के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। काइनेटिक्स दिया हुआ है, काइनेटिक्स का ही पार्ट है कैटालिसिस, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री एंड कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर सारे टॉपिक आपके यहाँ के कवर किए हुए हैं और यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। मैंने बस टाइटल उठा के यहाँ पे पीपीटी बनाई हुई है, क्योंकि अदरवाइज पूरा सिलेबस अगर मैं आपको बता देती तो इसमें 1 घंटा चला जाता। इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। तो आपके रेफरेंस के लिए इसी पीडीएफ के सेक्शन में, आप इसी यूट्यूब के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो रेफर कर लेना। ये वाला हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आगे आपका होने वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखते हो तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, बॉन्डिंग, ये पूछा है। बॉन्डिंग में यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मेटालर्जी प्लस रेडॉक्स पार्ट भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे SNP ब्लॉक जो आप मेन ग्रुप में पढ़ते हो, नोबेल गैसेस आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मतलब मेंशन किया हुआ है, मतलब वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। पॉलीमर दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन में आप पूरा पढ़ते हो, ट्रांजिशन में आपका डी ब्लॉक के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पढ़नी होती है। फिर F ब्लॉक एलिमेंट दिया हुआ है, बायो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक, ये सारा आपको सिलेबस में दिया हुआ है। ये आपका होगा इनऑर्गेनिक से। अब यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक से कौन कौन से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक से, उसको देखते हैं। तो पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले जीओसी तो आएगा ही, स्टेरियो तो आएगा ही। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया है केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक कार्बन्स वेयर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, साइक्लोअल्केन कन्फर्मेशन एनालिसिस, ये भी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया है, हैलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इन जनरल सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं। फिर आपको हेलो अल्केन हो गया, हेलो अरीन हो गया, अल्कोल फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, इपॉक्साइड, कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, सल्फर, नाइट्रोजन। तो अगर आप यहाँ से कंसिडर करते हो यहाँ पे, तो ये सारा फंक्शनल ग्रुप का रीजन है। तो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारा पूछा जा सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएजेंट,
फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्गेनिक रिएजेंट एज वेल एज रिएक्शन मैकेनिज्म सारा कवर किया जा सकता है, ध्यान रखना। फिर हेट्रोसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर दिया है, अल्केलॉइड्स ये वाले आपके नेचुरल प्रोडक्ट से दिए हुए हैं, और स्पेक्ट्रो तो आपका होगा ही। तो स्पेक्ट्रो में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी, आईआर, एनएमआर, एनएमआर भी उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और मास भी आपको दिया हुआ है। तो ये सारा सिलेबस हमने देखा हुआ है जो आपका सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ है, ठीक है। अब इसी में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।